पिछले साल सीट मैट्रिक्स अगले दिन आया था, नेक्स्ट डे आया था। मतलब जो काउंसलिंग की डेट दी हुई थी उससे एक दिन बाद आया था सीट मैट्रिक्स, है ना। तो आज शाम तक बेटा जो चॉइस फिलिंग की लिंक है, लिंक तो आज शाम तक एक्टिव हो जाएगी बेटा, है ना। लिंक आपकी आज शाम तक क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और आज शाम तक बेटा हो सकता है आज देर रात तक सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाए, है ना। बाय द वे अगर आज सीट मैट्रिक्स नहीं आता है बेटा, है ना, आज है 23 जून 2025, अगर सीट मैट्रिक्स नहीं आता है तो ये आप कन्फर्म मान के चलिएगा 101% आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो कल तो पक्का आएगा ही आएगा। सीट मैट्रिक्स कई बार एक दिन लेट आता है बेटा, है ना। और पिछले साल 235 सीट खाली थी राउंड 2 का जब सीट मैट्रिक्स आया था। राउंड 2 का जब पिछले साल सीट मैट्रिक्स आया था ना बेटा, तो 235 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट खाली थी। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि लगभग 300 के आसपास सीटें खाली रह सकती है राउंड 2 की। बाकी तो अब सीट मैट्रिक्स आएगा तब पता चलेगा, ठीक है ना। पिछले साल जो गवर्नमेंट की सीट खाली थी ना बेटा, वो 203 थी बेटा, 235 सॉरी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो एक तो बात ये हो गई कि आज ही राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीट मैट्रिक्स अगर आज शाम तक नहीं आता है कल आ जाएगा, ये श्योर है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सर क्या आज भी हमें रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, है ना। बेटा देखो, रजिस्ट्रेशन उन बच्चों का दोबारा होगा जिन बच्चों को कॉलेज पहले जो है, मतलब जिन्होंने या तो डिक्लाइन किया या जिन्होंने पहले राउंड के लिए काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, उन बच्चों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो बच्चा दोबारा रजिस्ट्रेशन करेगा ना, उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और इसके अलावा बेटा आपको हो सकता है मूल निवास अपलोड का ऑप्शन भी मिल सकता है, डोमिसाइल का। तो ये 4 डॉक्यूमेंट तो भाई आपको अपने पास रखने ही होंगे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल का तो होता नहीं है, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसमें जो ओबीसी वाला बच्चा है और जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना। एससी एसटी के बच्चों का अगर सर्टिफिकेट पुराना भी होगा ना तो भी चलेगा, ठीक है ना बेटा। हाँ जी। अब देखिएगा, किसी का अगर बना हुआ नहीं है तो बनवा लेना बेटा, ठीक है ना। तो ऐसा बच्चा जो पहली बार राउंड 2 की काउंसलिंग करवाएगा, उन्हें तो ये सारी की सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। या जिस बच्चे ने डिक्लाइन कर दिया, हो सकता है कि उसे भी 500 रुपये दे के जब रजिस्ट्रेशन करना होगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा डिक्लाइन वाले के लिए, है ना। और बाकी जिन बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ था, मुझे लगता है उन्हें